हेलो फ्रेंड, तो ये हमारा एमसीक्यू पार्ट 6 है। अगर आप पहले एमसीक्यू नहीं किए हैं तो आप चैनल पे जाके कर सकते हैं। तो देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस को। हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका के माध्यम से माना जाता है? हिंदी गल्पमाल, सरस्वती, इंदु और हिंदी प्रदीप। तो किस पत्रिका के माध्यम से माना जाता है? तो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कहानी लेखन में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किसमें हुआ? एक टोकरी भर मिट्टी, दुलाई वाली, उसने कहा था। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, गुलेरी जी की कहानी सुखमय जीवन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो ये आ जाएंगे इंदु, भारत मित्र, सरस्वती और उपन्यास पत्रिका। किस में हुआ है? तो ये हो जाएंगे भारत मित्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? भारत पाक युद्ध, देश प्रेम, प्रेम का वर्णन या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, छोटे लाल नामक पात्र का संबंध किस उपन्यास से है? बताना, गोदान, परीक्षागुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएंगे 3 नंबर, देवरानी जेठानी की कहानी। ठीक है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, झूठा सच उपन्यास का भाग है कौन सा? वतन और देश, देश का भविष्य और भविष्य और देश, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कूट दिया हुआ है, क 1 और 2, ख 2 और 3, ग 3 और 4 और घ 1 2 3, इनमें से कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा क, यानी कि वतन और देश और भविष्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे, झूठा सच उपन्यास का कथानक नायक कौन है? जयदेवपुरी, नायर, गिरधर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आंसर ए, जयदेवपुरी। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मतलब कि पात्र से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 2 4 5 तो आ ही जाते हैं। प्रीवियस ईयर देखने के बाद हम ये कह सकते हैं, और वैसे भी आप लोगों ने भी देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जिंदगी नामा उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 80 में और 1980, 1985, 1995, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जिंदगी नामा आप लोग को पता होगा 79 में, 1900 आप लोग लगा लीजिएगा। और फिर तो इनको लेकिन साहित्य अकादमी कब मिला है? तो 1980 में मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सॉरी फ्रेंड, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। कौन होगा? कौन सा सत्य है यहाँ बताना है। देवरानी जेठानी की कहानी में देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है उसमें 19वीं सदी के बनिया समाज का चित्रण है। दूसरा है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में स्त्रियों के गृहस्थ धर्म की शिक्षा दी गई है। तीसरा नंबर है, परीक्षा गुरु उपन्यास प्रेमचंद जी ने प्रेरणा ली थी परीक्षा गुरु उपन्यास से। चौथा नंबर है, प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान है, जिसका प्रकाशन क्या है? 1936 है। ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ आ जाएगा 5, इनमें से सभी, मतलब यहाँ पे जितने भी दिए हैं ये सारे सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, गांधीवादी साम्यवाद और आतंक के टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण किस उपन्यास में हुआ? टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे, रेखा और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, तो टेढ़े मेढ़े रास्ते में हुआ है, ये आप लोग को पता होगा कि 1940 ईस्वी में ये भगवती चरण वर्मा जी का है ये। ठीक है। अगर हम आगे देखें, भूले बिसरे भी उन्हीं का है और रेखा भी उन्हीं का है। ठीक है। आगे हम भगवती चरण वर्मा का, और आगे हम 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कल्पांतर गीति नाटक किसका है? बताना है। सुमित्रा नंदन पंत, उदय शंकर भट्ट और भगवती चरण वर्मा, गिरजा कुमार माथुर। तो यहाँ बोलना है, बताना है ये किसका है। 11 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर का। तो आप लोग को पता होगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जो है गीति नाट्य की बात करेंगे तो रजत शिखर और शिल्पी हो जाएगा, और उदय शंकर भट्ट जी का भी गीति नाट्य है, उसका है विश्वामित्र और मत्स्यगंध।
फिर अगर हम देखें भगवती चरण वर्मा का, तो इनका है तारा, जो कि गीति नाट्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है, कौन सा नहीं है? अमेरिका का मस्त कवि, वॉल्ट हिटमैन, कन्यादान, पवित्र और देवकुल। तो इसमें से ये सही हो जाएंगे। कौन सा नहीं पूछा है? तो देवकुल, देवकुल इनका नहीं है। ठीक है। हम आगे देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके गद्य विधा को सम सायस अनुप्रास के गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के, गोविंद नारायण मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी, गोविंद नारायण मिश्र। ठीक है। अगर हम आगे देखें 14 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक जीवन की स्थिति और प्रतिपुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है, कथन किनका है? बताना है यहाँ पे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, शुक्ल से यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इनमें से कोई नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 15 नंबर क्वेश्चन हम देखें तो 15 नंबर क्वेश्चन में है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना कौन सी है? मतलब कौन सी इनकी प्रथम सैद्धांतिक आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो काव्य में रहस्यवाद, जयश्री ग्रंथावली, भ्रमर गीत, और इनमें से कोई नहीं। तो इनका आंसर हो जाएगा एक, काव्य में रहस्यवाद। 16 नंबर क्वेश्चन हम देखें तो प्रथम छायावादी कवि जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखी है, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और प्रसाद। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो देखेंगे तो यहाँ पे पंत जी ने छायावाद के बचाव में आलोचना लिखी है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने किससे किससे मतलब संबंधित हैं? इनमें से किससे संबंधित है बताना है। समनव्यशील, स्वच्छंदतावादी, साठोत्तरी, इनमें से सोष्ठोवादी और स्वच्छंदवादी, और यहाँ पे समनवयशीलवादी होगा। ठीक है। तो इनमें से किससे संबंधित है? इनमें से सभी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जो है इनमें से सभी से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 देखेंगे तो इसमें आ जाएंगे कि अनामिका में संकलित कविता नहीं है, कौन सा नहीं है अनामिका में संकलित? सरोज, स्मृति, रेखा, यही सच है और भिक्षुक। आप लोग को पता होगा कि अनामिका में जो संकलित है ये तीनों संकलित है, और ये भिक्षुक जो है वो इनमें संकलित नहीं है। भिक्षुक किस में संकलित है? भिक्षुक हमारा परिमल में संकलित है। ठीक है। तो ये हो गया। और 19 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना अंतश्च चेतनावादी से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपत और चिदम्बरा। तो इसमें से आप लोग को पता होगा कि ये चिदम्बरा जो है ये इसका आंसर सही हो जाएगा। 4 नंबर इसका आंसर सही है। और ये चिदम्बरा किसका है? नव मानवतावादी से संबंधित है। ठीक है। इनके रचनाओं को 4 भागों में बांटा गया है ना, तो उनमें से आते हैं ये। ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 देखें तो दिया है सप्तपर्ण, जिसका प्रकाशन 1960 में, ये किसकी रचना है ये बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है पंत, निराला, महादेवी वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो महादेवी वर्मा जी का है। ठीक है। 21 नंबर कहानी हम देखें 21 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन से 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कौन कौन सा परिंदे कहानी का विषय नहीं है ये बताना है। परंपरा रूपी स्त्री की सोच, और प्रेम का त्रिकोण इसमें, और फिर स्त्री मन के पर्दे खोलती है, जीवन की आंतरिक लय भावबोध को खोलती है। 15 नंबर देखेंगे तो नारी की
सौंदर्य का वर्णन है, ठीक है। अगर हम 7 नंबर ऑप्शन देखेंगे तो इसमें है कि नारी की मानसिक स्थिति का चित्रण है। इनमें से कौन सा विषय नहीं है, ये है ना क्वेश्चंस यहाँ पे, कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर ऑप्शन, सॉरी फ्रेंड, 5 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सौंदर्य नहीं, बल्कि सौंदर्य का वर्णन इसमें नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा आज का 21 क्वेश्चन रहा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पेपर 1 से जुड़ना चाहते हैं तो मैम का चैनल है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल, पेपर 1 करके सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ मैम का चैनल मिल जाएगा। और वो वहाँ डेली क्लास लेती है और क्लास बहुत अच्छी होती है और आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। और अगर पेपर 1 के लिए आप अगर यूनिट वाइज देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जो भी मेरी इसमें थोड़ी त्रुटियां हैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, ये मेरी पहली प्रयास है। तो धन्यवाद।